हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एडवांस इंग्लिश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के में पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ चली जाती। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं, लेकिन दिक्कत कब आती है जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या इनको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस की तो हम फॉलो करते हैं इस स्ट्रक्चर को। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको यूज़ करना है इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, जिसका अर्थ होता है अगर मुझे पहले पता होता तो। उसके बाद आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद आप यूज़ करेंगे वुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ कब करते हैं या फिर इस प्रकार के सेंटेंस का हम यूज़ कब करते हैं, बात एक ही है। तो जब हम किसी के साथ हुई गलतफहमी के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर किसी डिसीजन के बारे में पछतावा व्यक्त करना चाहते हैं, तब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करती। तो चलिए, आई होप आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। ठीक है, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, ये हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया था। उसके बाद हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट जो कि है आई। वुड हैव हमने थर्ड प्लेस पे यूज़ किया था। हेल्प्ड यू, ठीक है, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेल्प को हमने हेल्प्ड कर दिया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लेनी है। उसके बाद यू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। तो बोलते हैं हम इस प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल्स और अच्छी होंगी। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह सीख लेता। ठीक है, जैसे एग्जाम में कोई हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह सीख लेता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव लर्न दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लर्नड लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे लर्नड भी लिख सकते हैं, LEARNT का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या लिखा है, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव लर्न दिस, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह सीख लेता। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पहले पता होता तो आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड हिम। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है कि नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ पे वुड के बाद नेवर का यूज़ किया है और उसके बाद फिर हैव का यूज़ किया है। ठीक है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड हिम। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे खरीद लेता। ठीक है, यहाँ पे डबल तो हो गया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे खरीद लेता। हम कहते हैं अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव बॉट इट। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे खरीद लेता। आई वुड हैव बॉट इट।
ठीक है। बाय का थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहां चली जाती। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहां चली जाती। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव गॉन देयर। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव गॉन देयर। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। तो आपको पता है ना किस प्रकार के सेंटेंस का यूज कब करेंगे, जब हम किसी गलत फहमी के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी डिसीजन के बारे में अगर हम पछतावा यानी कि रिग्रेट व्यक्त करते हैं तो हम इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। If I had known earlier, I would have told you. If I had known earlier, I would have told you. तो tell का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे told हो गया है, ठीक है। तो if I had known earlier, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। I would have told you. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे मैंने 3 और सेंटेंसेस लिए हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए क्या है सेंटेंसेस। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, ठीक है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी बात सुन लेता। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, क्या होगा, मैं वहाँ नहीं जाता। यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं होगा, ठीक है। चलिए तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको उनको कब यूज़ करना है ये भी समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।